जो लास्ट क्लास डिस्कस किया सी ਆਪਾਂ अगर ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕੱਢਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਸੀ एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज well done and what about super profit method ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਗੁੱਡਵਿਲ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ very good super profit into number of year purchase and then how we can calculate the super profit very good super profits is equals to average profits minus normal profit और एवरेज प्रॉफिट्स ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਂਦੇ ਹੈ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਚ ਕੀਤੇ ਸੀ ਕੈਲਕੂਲੇਟ बट अबाउट नॉर्मल प्रॉफिट्स हाउ these can be computed good so working note cap normal profits is equals to capital employed into normal rate of return and it will be like percentage given होगी and what about capital employed लास्ट क्लास ਇੱਥੇ ਛੱਡਤਾ ਸੀ ਆਪਾਂ कैपिटल इंप्लॉयड किवें निकलती है ਹੁਣ ਇਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ क्योंकि अब आप पार्टनरशिप की डिस्कशन करी जाने हैं तो कैपिटल इंप्लॉयड पार्टनर्स के मुताबिक दिखा रहे हैं मैं ਤੁਹਾਨੂੰ दो फॉर्मूले हैं आ बैलेंस शीट है ओबवियसली सी दी एडमिशन तो पहला ए ते बी होंगे 20 लाख 30 लाख और इन्हों के कुछ रिजर्व एंड सरप्लस पे है प्रॉफिट्स है लेट्स से 10 लाख बाकी लाइबिलिटीज है क्रेडिटर्स है लोन है 8 लाख 2 लाख सो टोटल ऑफ लाइबिलिटी साइड कितना आ गया 70 लाख और जो इन्होंने एसेट्स ने वो 70 लाख होंगे चाहे वो फिक्स एसेट्स हैं चाहे वो करंट एसेट्स हैं चाहे वो इन्वेस्टमेंट्स है कुछ भी है तो टोटल एसेट 70 लाख दे है इट्स अ नॉर्मल बैलेंस शीट सो वी कैन कैलकुलेट द कैपिटल एम्प्लॉयड इन 2 वेज फर्स्ट आप टोटल एसेट्स दे विचों टोटल एसेट्स कितने हैं मेरे 70 लाख आप ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ टोटल लाइबिलिटीज माइनस कर दो टोटल आउटसाइडर लाइबिलिटी मेरी बैलेंस शीट्स केड़ी है क्रेडिटर्स एंड बिल लोन तो कोई भी हो सकती है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो सकते हैं बिल पेबल्स हो सकते हैं तो टोटल लाइबिलिटी है मेरी 10 लाख दैट इज 8 + 2 तो दिस इज योर कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब अगर टोटल एसेट्स को आउटसाइडर लाइबिलिटी निकाल दिए तो जो बचा पैसा है वो सी लगाया है दिस इज आवर कैपिटल एम्प्लॉयड बहुत सिंपल है एनी डाउट वेरी गुड एंड द सेकंड मेथड इज आप पार्टनर्स दी कैपिटल ले लो पार्टनर्स कैपिटल बैलेंसेस कितने 20 30 50 लाख प्लस उन्होंने रिजर्व एंड सरप्लस ले लो लाइक जर्नल रिजर्व फंड कंटीजेंसी रिजर्व ये सिर्फ और सिर्फ उन्होंने प्रॉफिट से जोड़ रखे उन्होंने इस सेक्टर तो आ जाएंगे सारे दे सारे थे तो अपने केस से रिजर्व एंड सरप्लस कितने हैं 10 लाख तो कैपिटल एम्प्लॉयड 60 लाख आ चुकी तो क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल कह सकते ਤੁਹਾਨੂੰ एसेट्स लाइबिलिटीज की इन्फॉर्मेशन देखी है तो एसेट्स माइनस लाइबिलिटी करके कैलकुलेट कर लो और अगर कैपिटल के रिजर्व दे रखे हैं तो ना दोनों जोड़ के जो है कैपिटल एम्प्लॉयड आ चुकी एनी डाउट वेरी गुड हुण 2 मैथड रह गए राजी बस आज की क्लास जो डिस्कस करने हैं और उस तो बाद वर्कशीट मिलूगी ਤੁਹਾਨੂੰ बस
वर्कशीट आज ही फॉरवर्ड कर दूंगा मैं। कैपिटलाइजेशन मैथड की गल करनी है आप। तो दो तरह के कैपिटलाइजेशन मैथड होंगे हैं। कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड एंड कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड। ओके, अगर क्वेश्चन कवे कला कैपिटलाइजेशन मैथड लगाओ तो फिर केड़ा लगाओगे आप? वेरी गुड। मैं तुम लास्ट क्लास दसता सी कि अगर क्वेश्चन कहता है कि कैपिटलाइजेशन मैथड लगाओ तो फिर वो पहला मैथड की गल कर रहे होंगे। सो सिंपल, आसान है। गुडविल दोनों मैथड बहुत सिंपल है, बट उस तो पहले तुम्हें मेरे क्वेश्चन का आंसर करना पड़ेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन दे रहे हैं। अगर मैं तुम्हें कहा कि मैं बैंक दे विच 10 लाख रुपया डिपॉजिट करवाया और बैंक ने मैनू 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है, तो मैनू साल बाद कितना इंटरेस्ट मिलेगा दस सकते हो मैनू? अगर 10 लाख बैंक से जमा करवाने हैं, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, कितना मिलेगा? अच्छा, किमें आया 1 लाख? सही जवाब। हाँ सर, क्या सिंपल जिम्पल क्वेश्चन में चाहिए 10 लाख डिवाइड बाय इंटू 10 बाय 100, तो सर आ गया 1 लाख। एच की दिक्कत है। वेरी नाइस, शाबाश। क्वेश्चन चेंज होगा हूं। अगर मैं कहा कि तुम बैंक ने मैनू जो इंटरेस्ट है वो 1 लाख रुपया दिता और बैंक ने मैनू इंटरेस्ट दिता है 10% पर एनम, ओबवियसली वो भी पर एनम ही सी। 1 साल का इंटरेस्ट मैंने 1 लाख दिता, तो मैंने दसो मैं बैंक च पैसे कितने जमा करवाए होंगे? इतनी जल्दी हरमन किमें आया आंसर? 1 लाख इंटू 10। ओके, अगर ऐसा कुछ है तो आप चेक करांगे। मतलब तुम कहने हो कि 1 लाख इंटू 10 करता सर सिंपल जा फंड है। देखते हैं, अगर मैं बैंक दे विच 2,50,000 जमा करवावा और 8% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो मैंने साल बाद इंटरेस्ट कितना मिलेगा? आपने कितना है 1 लाख इंटू 10 है ना? चलो चेक करांगे सही है कि गलत है। 2,50,000 ਦੇ 8% इंटरेस्ट कितना मिलेगा मैनू? $2,50,000 इंटू 8%, 20,000। वेरी गुड। और अगर मैं तुम्हें कहा कि मैंने 20,000 रुपीज मिले हैं बैंक तो नालायक को, और बैंक ने मैंने 8% इंटरेस्ट देता है, तो मैं डिपॉजिट कितनी कराई सी अमाउंट किमें कटोगे आप? इज इट 20,000 इंटू 8? बोलो 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 बोलो। आपने यहां पे कर दिया 1 लाख इंटू 10। हाँ तो ए मैथड थोड़ा ना है। अरे यार तो सही सी, नहीं हाँ गलत सी, ठीक है। ਹੁਣ एक्चुअल ਦੇ ਵਿੱਚ आपने गैस तो सही किया। ये पूरा कॉन्सेप्ट समझो रजे की है। अगर फॉर एग्जाम्पल बैंक ने मैंने 20,000 इंटरेस्ट देता और इंटरेस्ट रेट 8% है, तो मैंने कैपिटल की अमाउंट फाइंड आउट करनी है कि कितनी कैपिटल इन्वेस्ट की होगी। तो सिंपल जा मतलब है कि अगर बैंक च 100 रुपया जमा कराने हैं तो 8 इंटरेस्ट मिलता है, तो जो 20,000 है वो 8% है। एम आई राइट?
पर आप +1 किया सी 20,000 जो है उन्हें नीचे लिख लो, जो बनाना है उन्हें ऊपर लिख लो। आप 100 रुपीज फाइंड आउट करने हैं, तो इस 20,000 इंटू 100/8, इज इट क्लियर? इकट्ठो किमें कटा जाऊगा 50, 25 एंड 2,50,000। बोलो आगे सही आंसर। बोलो बोलो, समझ आ गया? अच्छा, अगर 12% होंदा तो 100/12, 15 होंदा तो 100/15, माने रिवर्स किया है, नथिंग एल्स। इधरों जाने हो तुसी तो तुसी 2,50,000 इंटू 8/100 कर दियो, और अगर उधरों आना है तो 100/8 हो जाएगा, नथिंग एल्स। अच्छा, मैं क्या इन्हें लिख सकता है 20,000 डिवाइड बाई 8%, क्या मैं इस तरीके ना लिख सकते हैं? आपने मैंने लिखवाया 20,000 इंटू 100/8 सर, तो मैं कहना इन्हें लिख सकता है 20,000 डिवाइड बाई 8%, परसेंट उत्ते मल्टीप्लाई हो जाएगा। वेरी गुड जनाब, अगर तुहानू ये मैथड आंदा है ना, तो कैपिटलाइजेशन मैथड थोड़ा बिल्कुल सौखा है। अच्छा, मैं कहानी दसूंगा थोड़ी जी, उधर रियलिटी नाल कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ बस ये समझ रहे हैं कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मैथड की है और कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड की है। कहानी में सिर्फ आप को बना रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता जी, मैं बोलूंगा ना, ऐसा कुछ नहीं होता। सर सुनाओ कहानी। कहानी कहानी ओके, वो कैसे करें? एक सेकंड होल्ड रखो, मैंने कहानी सोचन दो थोड़ी जी। तो एक दुकान है, वो दुकान है किदी, वो दुकान है विशाल दी। दुकान किदी है? विशाल दी। विशाल कई साल तो बिजनेस करता आ रहा है और उसकी अच्छी खासी अर्निंग है, और अच्छी खासी अर्निंग है। वो ऑन एन एवरेज जो कमाई कर रहा है वो हर साल 15 लाख रुपए कर रहा है। हाँ, किते 14 होगी, किते 16 होगी, किते 12, किते 15, ऐसा करके एंड सो ऑन। तो ऑन एन एवरेज वो हर साल 15 लाख रुपए कमा रहा है। ठीक है सर। एक पर्सन है, इसका नाम रखो क्या, क्या नाम रखें? अरे बोलो ना, तरुण रख देते हैं, नाम ही नहीं दिमाग चाहते। तरुण, गुस्सा नहीं करना। तरुण का एक असिस्टेंट है राजू। तरुण राजू ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸਰ ਮੂੰਹ ਨਾ ਬਣਾ ਲਿਓ, ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਖਰੀਦਣਾ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਲੈ, ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਹੀ ਇਹਨੇ ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਵੇਚਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਖਰੀਦ ਲਓਗੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਬਈ ਉਹ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚ ਰਿਹਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਪੈਸੇ ਦੇਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਗਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣਾ, ਮੈਂ ਆਪ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਕਰ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਅਗਲਾ ਕਿਉਂ ਵੇਚੂਗਾ? ਤਰੁਣ ਰਾਜੂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਅੱਛਾ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਵਰਗਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ, ਆਪਾਂ ਆਪ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਕਹਿੰਦਾ ਚੱਲ ਠੀਕ ਹੈ ਬਈ ਰਾਜੂ ਤੂੰ ਦੱਸ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਕਮਾਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਮੈਂ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਬਿਜ਼ਨਸ 'ਚ ਲਗਾਵਾਂ। ਰਾਜੂ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਆਪਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰ 8% ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਕਿੰਨੀ ਕਮਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ? 8%। इदू बाद बिजनेस च मार्जिन नहीं है। 15 लाख रुपया अगर कमाना है तो तरुण राजू ने पूछ रहा है कि राजू मैनू ये दस कि आप बिजनेस च पैसा कितना लगाइए। तो तुम दस सकते हो कि अगर तरुण ने 15 लाख रुपया कमाना है
और 8% बिजनेस चो कमाई होगी तो कितना पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए? तरुण को कितना पैसा लगाना पड़ेगा? आप किमें कैलकुलेट करोगे? 15 लाख डिवाइडेड बाय 8%, हाँ या ना? सो 15 लाख डिवाइड बाय 8 इंटू 100 एंड कैलकुलेट करो दसो कितना आता है। करो फटाफट। इट्स 1,87,50,000, है या ना? तो तरुण ने राजू दे कहन ते 1,87,50,000 इन्वेस्ट करता। तरुण ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਤरुण ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਚੋਂ ਧੂਆਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ। ਤरुण ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ, ਉਦੋਂ ਸ਼ੌਕ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਇਹਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਇਸ ਬੰਦੇ ਨੇ 15 ਲੱਖ ਰੁਪਇਆ सिर्फ और सिर्फ 1,25,00,000 रुपया लगा के कमा रहे हैं। कितना लगा रहे हैं? 1,25,00,000। तरुण ने उस साल राजू ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁੱਟਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਆ ਕੀ ਗੱਲ ਬਣੀ, ਤੂੰ ਮੇਰਾ 1,87,50,000 ਲਵਾਤਾ, ਉਹ ਬੰਦਾ ਸੇਮ ਪ੍ਰੋਫਿਟ 1,25,00,000 ਲਾ ਕੇ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਵਾਧੇਗਾ ਤੂੰ ਲਵਾਤੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਲੱਗਣੇ ਹੀ ਸੀ। ਉਹਨੂੰ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਆਪਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਅਰਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਕਰਕੇ? ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਰਕੇ। तो ਇਹਦਾ मतलब जो ਉਹਨੂੰ ਪੈਸੇ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਣੇ ਪੈਣਗੇ, ਉਹੀ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਲਗਾਣਾ ਪਿਆ 1,87,50,000, ਉਹਨੇ ਲਗਾਇਆ 1,25,00,000, ਬਾਕੀ ਅਗਲੇ ਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਹੈ। ਕਿੰਨੀ ਹੋਈ ਦੱਸੋ? 62,50,000। दिस इज अमाउंट ऑफ गुडविल। बोलो पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਪੈਸੇ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸਾ ਲਗਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਗਲਾ ਬਿਨਾ ਪੈਸੇ ਲਗਾਈ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਲਗਾ ਕੇ ਕਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। their difference is called goodwill. The difference is called goodwill. So simple. Any doubt? Any doubt? नहीं। वेरी गुड सर। एक की सी मैथड की सी ਇਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਆ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਆਫ ਐਵਰੇਜ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਮੈਥਡ। ਥੀਮ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੈਸਾ ਕਿੰਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਅਸੀਂ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜ਼ ਵੈਲਿਊ। ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ और उन्हें कितना लगाया हुआ है, कैपिटल इंप्लॉयड। हुन उन्हें कितना लगाया हुआ है बिजनेस दे विच? 1,25,00,000 रुपया। कैपिटल इंप्लॉयड तुहानू कैलकुलेट करनी सिखा चुकिया मैं पिछले मैथड दे विच। और तुहानू कितना लगाना पऊगा ये तुहानू फाइंड आउट करना पऊगा। गुडविल दा तो सिंपल मतलब है capitalized value minus capital employed. But what does capitalized value means? It means कि ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਫਿਟ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ। तो ਇਹਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕੀ ਬਣੂਗਾ? capitalized value is equals to average profit divided by normal rate of return। वो एवरेज प्रॉफिट किमें है वो तुहानू दस्या हुआ है कि वो ऑन एन एवरेज किमें कमांदा है। क्या मैं तुहानू कैलकुलेट करने सिखा रखे हैं? बोलो हाँ या ना। यस तो वो एवरेज प्रॉफिट ऑन एन एवरेज 15 लाख कमा रहे हैं डिवाइडेड बाय 8%।
पर तुसी कैलकुलेट कर लिया सी इट्स 1,87,50,000। आ वाली अमाउंट आप इतने फिल करोगे, जो द डिफरेंस है 62,50,000 दैट विल बी गुडविल। ये हो गया खत्म, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। एनी डाउट? वेल डन, वेल डन। Now come to capitalization of super profit method. एग्जाम्पल चेंज करनी पड़ेगी। कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड, समय ना, दो राइवल्स कह लो, कंपटीटर कह लो, दो दुकाना है, गोलू मोलू, ऐसा ऐसे केस बने हुए फालतू दे। गोलू मोलू रीस कर दे एक दूसरे दी। गोलू ठीक है, थोड़ा अच्छा बच्चा है, मोलू थोड़ा जा वैसे इस तो मतलब जो है जेलसी फील कर दे। वो कहना जो बिजनेस गोलू ने किया वही बिजनेस मैं करूंगा, जो पैसा गोलू ने लगाया वही पैसा मैं लगाऊंगा। सेम बिजनेस किया, गोलू ने बिजनेस च लगाया कैपिटल 50 लाख रुपीस, मोलू कहना मैं भी पैसा कितना लगाऊंगा 50 लाख रुपीस। गोलू ने 50 लाख रुपया लगा के बिजनेस जो कमाया कितना, सो कैपिटल लगा के इन्हें कमाया 14 लाख रुपया। कितना कमाया? 14 लाख रुपया। और मोलू नू उस वक्त शौक लग गया जो मोलू की कमाई हुई सिर्फ और सिर्फ लेट्स से 8 लाख, लेट्स से 8 लाख। तो मोलू ने बड़ा गुस्सा आया कि भाई सेम बिजनेस किता, जिन्हें उन्हें पैसे लाए उन्हें मैं ला ले, वो 14 कमा रहे 8 कमा रहे हैं, एक ही चक्कर है। फिर इन्हें आपके असिस्टेंट को बुलाया, मोलू कहना असिस्टेंट असिस्टेंट दस एक कमी कितने है, मैनू नहीं पता, मैं ओदे जिन्ने पैसे कमाने हैं मैनू दस मैं की करा, मैं ओदे जिन्ने पैसे कमाने हैं। कहना जनाब 8 लाख रुपया आप कमा रहे हैं, 14 लाख रुपये वो कमा रहे हैं, तुसी होर कितना कमाना चाहते हो? वो कहना मैं 6 लाख रुपया कमाना चाहना है, मैं ओदे बराबर आना है। कहना जनाब जे जे बिजनेस चापे हैं उसे 8% कमाई होंगी है, तुसी पैसा होर ला दोगे? कहना पैसे की कोई दिक्कत नहीं, तू बोल कितना लाना है। क्या तुसी मैनू दस सकते हो कि जे ओदे जिन्ना पैसा कमाना है, आप 8 आप कमा रहे हैं, 6 होर कमाना है, तो आप कितना पैसा होर लगाइए? बोलो बोलो कितना होगा ये? 6 लाख इंटू 100/8, यस और नो? थोड़ा सा चेंज करांगे, वैसे तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इनू 12 कर लो, थोड़ा जा फर्क पाने ज्यादा हो चुका, नहीं तो 2 लाख रुपया कर लो। हम दो एक्स्ट्रा कमान वास्ते देखो कितना रुपया लगाने वाला है। इट विल बी 25 लाख, यस और नो? यस। हुन मोलू ने आपके असिस्टेंट ਨੂੰ ਪੁੱਛੇ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਏ ਉਹਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹ 14 ਕਮਾ ਰਿਹਾ, ਆਪਾਂ 12 ਕਮਾ ਰਹੇ ਸੀ, ਆਪਾਂ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਕਮਾਣੇ ਕਿਵੇਂ ਕਰੀਏ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਨਾਬ ਪੈਸਾ ਹੋਰ ਲਾਣਾ ਪਊ। ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
कि जनाब वो तो ला नहीं रहा, आपां नूं होर क्यों लाना पू? कहना सर बस आही काम है। अगला गुडविल करके कमाई कर रहे हैं। अगला कादे करके कर रहे हैं कमाई? गुडविल करके। ਤੁਹਾਨੂੰ 25 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਐਕਸਟਰਾ ਲਗਾਉਣਾ ਪਊਗਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਇਟ ਮੀਨਸ ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ मतलब ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 25 ਲੱਖ। बोलो पॉइंट समझ आया कि नहीं है? यस। तो आ कॉन्सेप्ट रखा गया आपने। सर ਇਹਦਾ मतलब ਕੀ है? ਇਸੇ ਨੂੰ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड। सर हाउ? देखना ध्यान, जो कैपिटलाइजेशन सुपर प्रॉफिट मेथड है वो कहना अगर गुडविल कटनी है तुसी तब सुपर प्रॉफिट नु नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ते डिवाइड कर दो। मैं क्या मतलब? कहते सर आ सुपर प्रॉफिट दा सीगे बाकी सीगे सुपर प्रॉफिट वो 14 कमा रहे हैं, तुसी 12 कमा रहे हो, तो जो 2 एक्स्ट्रा है वो की है? वो सुपर प्रॉफिट दा है, एवरेज प्रॉफिट है, नॉर्मल प्रॉफिट। बोलो हाँ या ना? यस। इतनी थोड़ी सी एग्जांपल गड़बड़ हुई है, बट एनीवेज आप एग्जांपल और बना लांगे। तो सुपर प्रॉफिट का तुहानू फॉर्मूला आंदा कि नहीं आंदा? एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। नॉर्मल प्रॉफिट और नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला आंदा तुहानू कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। तो आ मेथड है कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट का। एनी डाउट? मैं वो एग्जांपल इस फॉर्मूले से फिट नहीं कर पा रहा क्योंकि उसकी गड़बड़ हुई है छोटी जी। आई फ्रेम न्यू एग्जांपल। आई फ्रेम न्यू एग्जांपल। तो आ फॉर्मूला है। चलिए कि जनाब बोलो, चलिए कि नीचे देखना, मैं तो कैपिटल एम्प्लॉयड दे रहे हैं 100 लाख, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न दे रहे हैं 10% एंड एवरेज प्रॉफिट दे रहे हैं दोनों में 12 लाख रुपया। फाइंड आउट द गुडविल। सर कर दी ने केड़ा मेथड? कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। फॉर्मूला बोलो किसी गुडविल किमें आओगी? कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। नहीं रजे, कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड का फॉर्मूला किसी कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। कैपिटल एम्प्लॉयड अपन गिवन है किन्नी? 100 lakh. And how we can find out capitalized value? Average profit divided by normal rate of return. क्या अपने को एवरेज प्रॉफिट है 12 लाख डिवाइडेड बाय 10%, इट विल बी 12 लाख डिवाइड बाय 10 इंटू 100 कितना आया? 120 लाख। बोलो बोलो, यस और नो?
तो जो पैसा वो 100 लाख कमा रहे हैं ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 120 लाख लगाना पऊगा तो 20 लाख ਉਹਦੀ ਗੁੱਡਵਿਲ है डिफरेंस इज गुडविल क्लियर है व्हाट अबाउट कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड ਇਹਦੇ ਮੁਤਾबिक गुडविल ਕਿਵੇਂ ਆਂਦੀ ਹੈ सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सुपर प्रॉफिट नहीं है मेरे पास बट नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न है 10%. हाउ कैन आई फाइंड आउट सुपर प्रॉफिट एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट क्या मेरे को एवरेज प्रॉफिट है कितना 12 लाख हाउ कैन आई फाइंड द नॉर्मल प्रॉफिट हाउ कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न मेरे को कैपिटल एम्प्लॉयड है 100 लाख इनटू 10% कितना आया 10 लाख लाख माइनस 10 लाख तो 2 लाख रुपये वो एक्स्ट्रा कमा रहे हैं और वो एक्स्ट्रा कमाने वास्ते सानू कितना पैसा लगाना पड़ेगा 2 लाख डिवाइड बाय 10% 20 लाख एनी डाउट सर एक गल दसो गुडविल दी वैल्यूएशन कैपम नाल दे कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड नाल सेम आ रही है अगर ये सेम आ रही है तो फिर सानू अलग मैथड अडॉप्ट करने की जरूरत पई सी मैथड एक रख सकते सी हाँ या ना वेरी गुड जनाब जिन्हें तुसी क्वेश्चन करोगे तकरीबन सारे का आंसर सेम आऊगा अगर डिटेल समझना है तो देखो दोनों वास्ते नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न सेम रहूगा एवरेज प्रॉफिट सेम रहूगा और जो एडवांस लेवल ते फर्क पाने हैं असी वो सिर्फ कैपिटल इंप्लॉयड दी कंप्यूटेशन च पाने हैं एक्चुअल दे विच इत्थे कैपिटल इंप्लॉयड कोई होर लई जांदी है और इत्थे कैपिटल इंप्लॉयड कोई होर लई जांदी है हुण वो नहीं दस रहा 12th लेवल ते मैं मे बी जो नैक्सट क्लास होगी एडवांस क्लास अपनी जिस गुडविल दे एडवांस टॉपिक डिस्कस करांगे ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ मैं क्लीयर करवा दूंगा कि ਇੱਥੇ कैपिटल इंप्लॉयड किवें कैलकुलेट ਹੁੰਦੀ है ਇੱਥੇ किवें ਹੁੰਦੀ है फिलहाल ਤੁਸੀਂ ਉਸੇ ਮੈਥਡ ਨਾਲ कैपिटल इंप्लॉयड कैलकुलेट करोगे जो तुमने मैं स्टार्टिंग ते करवाया था हाँ बोलो गल समझ आ गई वेरी गुड तो इतने अपने बेसिक क्वेश्चन कंप्लीट होंगे हैं वर्कशीट आप कंप्लीट करोगे एंड वर्कशीट के एक चीज ध्यान रखना वो बहुत कुछ कहूगा आपां कि ए ते बी पार्टनर है तुसी कहो असी की लेना है वो कहूगा उन्होंने रेशो 3:2 है तुसी कहो असी की लेना है वो कहूगा सी नू एडमिट किया 1/4 वास्ते वो कहूगा तुसी कहियो असी की लेना है थोड़े इन्हां लाइनां नाल कोई मतलब नहीं होना तुसी सिर्फ ये देखना है कि उन्हें जो गुडविल की वैल्यूएशन कही है वो केड़े मैथड नाल कही है बस तुसी ये कैलकुलेट करके दिखानी है बाकी किसी गल नाल थोड़ा कोई लेना देना नहीं है समझ आ गई गल 4 मैथड एवरेज प्रॉफिट मैथड सुपर प्रॉफिट मैथड कैपिटलाइजेशन मैथड ते कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मैथड पहले दा फॉर्मूला एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज दूसरे दा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज तीसरे दा फॉर्मूला कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड चौथे दा फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न बेस्ट आ चीज है क्रक्स ऑफ द चैप्टर ठीक है well done beta I'll send you the worksheet complete it by today tomorrow and then we'll do the questions from the book that's it okay bye bye